हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ड्राई आइज़। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ड्राई आइज़ के बारे में पूछा है और आप विश्वास नहीं करेंगे, ओपीडी में लगभग हर दूसरा पेशेंट कुछ ना कुछ आंखों की सरफेस प्रॉब्लम लेके आता है, कुछ ना कुछ ड्राइनेस लेके आता है। और इसकी वजह है हमारी अज्ञानता, हमारा क्लाइमेट और हमारा न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना और कुछ आदतें। तो इसलिए कुछ बात करेंगे कि बेसिकली हम उससे कैसे बच सकते हैं। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी आज मैं आपको ड्राई आइज़ के बारे में बताऊं और हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और उसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में बताऊं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, वो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है सनाई हॉस्पिटल में, जिससे कि जो आज तक की टेक्नोलॉजीज़ में ट्रीटमेंट के पॉइंट से बेस्ट है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स पे काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई आइज़ होती क्या है। एक्चुअली ड्राई आइज़ जैसे नाम से लगता है कि ड्राइनेस मतलब आंखों में पानी ख़त्म हो गया, उसको हम लोग ड्राई आइज़ कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आँखों में ड्राइनेस क्या होती है। मतलब क्या सच में हमारी आँखों में कुछ ऐसा पानी होता होगा? तो यस, हमारी आंखों में कॉर्निया एक रफ स्ट्रक्चर है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको ड्राई कर देंगे तो वो ओपेक हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर फ्लूइड डालेंगे, जैसे पानी, अगर आप फर्श पे पानी डाल दीजिए तो देखिए फर्श चमकने लगता है। किसी भी सरफेस पे अगर आप पानी डालेंगे, क्योंकि वो एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करेगा, तो वो चीज़ में शाइन आ जाएगी। लेकिन वैसे ही हमारे कॉर्निया में क्योंकि वो रफ स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जैसे ही टीयर फिल्म आती है, वो एक शाइन, एक शीशे की तरह बन जाती है। तो टीयर फिल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और टीयर फिल्म में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो हमारे कॉर्निया से चिपका होता है, उसको हम लोग म्यूसिन कहते हैं। ये एक तरह की आंखों की ग्रीज होती है और ये हमारी आंखों की सरफेस पे, जैसे गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कंजंक्टिवा में होती हैं, और कुछ कॉर्निया में सेल्स होती हैं जो हमारी उस ग्रीज को सिक्रीट करती रहती हैं, जिसके ऊपर हमारा आँखों का पानी रुकता है। पानी हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स यहाँ पर होती है, लगभग इस एरिया में हमारे दोनों तरफ लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, जो कंटिन्यूसली आंखों में टीयर्स बनाती रहती हैं, पानी बनाती रहती हैं, जो उसका टीयर्स का मेन कंपोनेंट होता है। टीयर्स का मतलब केवल आंख में पानी नहीं होता। टीयर्स में तीनों कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो सरफेस पे म्यूसिन आया, फिर हमारा लैक्राइमल ग्लैंड्स ने एक्वस यानी पानी को भेजा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में वो थिकेस्ट लेयर होती है। और हमारी पलकों में ऊपर की पलक और नीचे वाली पलकों में, लगभग ऊपर वाली पलकों में हर करीब 100 से 130, 140, 150 के करीब सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम लोग मीबोबियन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, आँखों में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं लिड्स के अंदर, वो मीबोबियन ग्लैंड्स कही जाती हैं। और वो अपना वहाँ पे पसीना नहीं बनाती, वो ऑयल बनाती हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स में हमारी मार्जिन्स पे आता रहता है और वो पानी के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देता है, जिससे कि पानी को इवेपोरेट ना हो और पानी स्टेबल रहे, वो गिर ना जाए या वो वहाँ पे ठहरे। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी पानी में अगर आप तेल डाल दीजिए तो तेल ऊपर से तैरता रहता है, वैसे हमारी आँखों में टीयर्स के ऊपर, यानी आंसू जो है, जो लिक्विड पार्ट है, उसके ऊपर मीबोबियन ग्लैंड्स का सिक्रीशन, जिसको हम लोग ऑयल कहते हैं, वो फ्लोट करता रहता है। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलके हमारी आँखों में टीयर फिल्म बनती है और हम देख पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको जैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपनी टीयर फिल्म का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो भी हमारा एक तरह से ऑर्गन होता है, देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, शार्प देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर टीयर फिल्म्स नहीं होंगी तो केवल विज़न की ही प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और होगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ग्लेयर होता है, हमें ग्लेयर, मैं सड़क पर निकलता हूँ, मुझे रात में बहुत चमक लगती है, धूप की रोशनी में बहुत चमक लगती है। तो कॉर्निया में कोई भी प्रॉब्लम अगर है, आपकी टीयर फिल्म डिस्टर्ब्ड है, ऑकुलर सरफेस प्रॉब्लम है, तो आपकी विज़न में ग्लेयर होगा, आपको धुंधला दिखेगा। फिर क्योंकि अगर आप पलक झपकेगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा, चुभन होगी, ऐसा लगेगा कुछ फॉरेन बॉडी पड़ा हो। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आँख में कुछ लगता है, कुछ है, आप चेक कर लीजिए मेरी आँख में कुछ है, लेकिन वो सब आपकी ऑकुलर सरफेस की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो इसलिए टीयर फिल्म का नरिश्ड होना, टीयर फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आँखों के स्वास्थ्य के लिए। अब उसके लिए हम क्या क्या सावधानियाँ बरतें, कैसे हम अपनी टीयर फिल्म को ठीक रखें। तो सबसे पहले समझिए कि क्या क्या टीयर फिल्म को नुकसान करता है। सो टीयर फिल्म को नुकसान करने में बहुत ज़रूरी है कि आपकी आँखों के अराउंड आप साफ़ सफाई रखें, जिससे कि हमारी ग्लैंड्स ब्लॉक ना हो, हमारी आँखों में इन्फेक्शंस ना हो। तो अच्छी आँखों की देखभाल
बहुत ज़रूरी है। पलकों के आँखों के आसपास की सफाई बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी ग्लैंड्स हेल्दी रहें और हमारी आँखों में प्रॉपर ऑयल, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर म्यूसिन आता रहे, जिससे कि हमारा टीयर फिल्म नरिश रहे। दूसरा, आजकल हमारा काम जो कि स्क्रीन पे होता है, हम आर्टिफिशियल लाइट्स में हमेशा रहते हैं। मैं अपने पेशेंट से हमेशा कहता हूँ कि आप सोचिए कि आप दिन भर अपनी पलकों को झपका रहे हैं और लगभग 1 मिनट में आप 16 से 17 बार पलक झपकाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप दिन में जगे हैं 16-17 घंटे, तो आप कितनी बार पलक झपकाते हैं। हर बार पलक झपकेगी। कितना भी नेचर ने फ्रिक्शन कम करने के लिए ऑयल दिया है, वाटर दिया है, ग्रीस सिक्रीट किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सरफेस पे डैमेज होगा। तो जब हम रात में प्रॉपर सोएंगे तो वो डैमेज, जो दिन भर का डैमेज एक्यूमुलेट हुआ, वो हील भी हो जाएगा। तो हम अपने आँखों की सरफेस को हील होने का समय तो दें। इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आँखों के लिए वो है समय से सोना। तो रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। सोना अगर आपको 7-8 घंटे है तो क्यों ना हम उसको प्रॉपर टाइम पे सोएं। क्या ज़रूरत है कि हम देर से सोएं, हम 2 बजे सोएं और हम 8-9 बजे 10 बजे उठें। मैं हमेशा कहता हूँ और हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमेशा कहा है कि 2 मेजर इवेंट्स ऑफ द डे वो हमें मिस नहीं करने चाहिए। और वो क्या है? सूर्यास्त और सूर्योदय। सुबह सनराइज़ और सनसेट दोनों अगर हम बाहर रहते हैं, हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, यानी हम जल्दी उठेंगे तभी तो हम सनराइज़ को देखेंगे। तो अगर आप टाइम से उठते हैं, बाहर जाते हैं, आपकी बॉडी पे लाइट पड़ती है, आपके सारे सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। हार्मोनल सिस्टम रात के डिफरेंट हैं, दिन के चेंज हो जाते हैं। आपको वो दिन भर फाइट करने के लिए रेडी करते हैं। आपकी पूरी सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, इंटरनल बॉडी को प्रिपेयर करते हैं हार्मोन्स, जैसे कि आपकी बॉडी जो बाहर एक्सटर्नल टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनको टॉलरेट करे, उनसे लड़ने की ताकत रखे। जब हम रात में सोएंगे तो हमारी ऐसे हार्मोन सीक्रेट होंगे जो कि बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो जब हम सोएंगे तो हमारे जो दिन भर के डैमेजेस हुए, कि हमारी आँखों में डैमेज हुआ, हमारे जॉइंट्स में डैमेज हुआ, हमारे मसल्स जो चले दिन भर उससे डैमेजेस हुए, तो रात में लिवर उन सब टॉक्सिन्स जो बने बॉडी में, पेरिफेरी में हैं, उनको वापस बुलाएगा, उनको प्रोसेस करेगा, मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करेगा। तब आपका सिस्टम क्लीन होता है और डिटॉक्सिफाई होता है। तो इसलिए अगर हम टाइम का ध्यान रखें, रात में टाइम से सोएं, टाइम से उठें, तो यही आँख के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। स्क्रीन, क्योंकि पलकों को जब भी आप कोई कंसंट्रेट होकर काम करते हैं, जब पढ़ते हैं या स्क्रीन पे मोबाइल पे रहते हैं, या अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो आपकी पलक झपकना कम हो जाती है। तो जब आपकी पलक कम झपकेगी तो इसका मतलब आपकी कॉर्निया, क्योंकि पलक का झपकना बहुत ज़रूरी है टीयर फिल्म को स्मूथली स्प्रेड करने के लिए। अगर वो कॉर्निया, क्योंकि हमारा कॉर्निया एक्सपोज है, तो कितना भी टीयर उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी, लेकिन जो टीयर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। जैसे ही वो इवेपोरेट होंगे उससे पहले हमारी ब्लिंक आ जाती है, जिससे कि हमारा कॉर्निया एक प्रॉपर वे में, एक थिकनेस में, उसके ऊपर वाटर की लेयर यानी टीयर फिल्म बनी रहे। तो जब हम सिस्टम पे काम करते हैं, उसको लिटरली स्टेयर करते हैं, तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारी कॉर्निया में जगह जगह पैचेस में ड्राइनेस डेवलप होती है, टीयर फिल्म ब्रेक होती हैं। जैसे अगर आपने फर्श पे पानी डाला तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एक जगह पे वो सूखने लगेगा, तो वैसे ही कॉर्निया के ऊपर वो पानी सूखने लगता है, उसको टीयर फिल्म ब्रेकअप कहते हैं। उस टाइम से पहले हमारी पलक झपक जानी चाहिए। जब वो टाइम कम होने लगता है, इसका मतलब हमारी टीयर्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, हमारा ऑयल कंपोनेंट प्रॉपर नहीं है, हमारा एक्वस कंपोनेंट प्रॉपर नहीं है। और अगर सब कुछ भी प्रॉपर है तो हम लिटरली अगर हम स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं तो भी हमारी टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम ठीक होने के बावजूद, क्योंकि हम पलक कम झपका रहे हैं, तो हमारा वो ब्रेक होगा। उसकी वजह से हमारी कॉर्निया की नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट होंगी और हमें हेडेक होगा, हमें सर दर्द होगा, हमें आई स्ट्रेन होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपना टाइम से सोएं, टाइम से उठें, और स्क्रीन का इस्तेमाल उतना ही करिए जितना आपकी ब्रेड एंड बटर के लिए ज़रूरी है। अननेसेसरली अगर आप, ठीक है, मोबाइल पे आपने क्योंकि ऑफिस में काम किया, क्योंकि वो तो आपको ऑफिस में काम करना है, अब वहाँ से फ्री हो गए, क्या ज़रूरत है आपको हाथ में मोबाइल उठाने की? क्या ज़रूरत है आपको मोबाइल पे अपनी फ्रेंडशिप करने की, या टेक्स्ट या सोशल मीडिया पे जाने की? वो एक तरह का एडिक्शन हो जाता है और ये भी हार्मफुल है। ये आपके लिए नहीं है, ये हम लोग के लिए। खुद मैं अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि जहाँ हमें टाइम मिलता है अपने काम करने से, हम उठा के फिर मोबाइल देखने लगते हैं, हम चेक करने लगते हैं हमें क्या क्या मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्या आए हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक लेवल तक, लेकिन ये आपकी लाइफ को और आपके शरीर को इफ़ेक्ट कर ले तो ये बात अच्छी नहीं होती है। हमारा खाना पीना ठीक है, हम वाटर इनटेक प्रॉपर कर रहे हैं और हम खाने पीने में ओमेगा फैटी एसिड्स प्रॉपर ले रहे हैं, ऑयल, जिससे हमें आँखों में ऑयल कंपोनेंट प्रॉपर रहे, ड्राइनेस ना डेवलप हो। ये खाने पीने में कभी मैं स्पेशली खाने पीने में क्या आपको
खाना पीना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए, मैं आगे फ्यूचर में भी बताऊंगा। लेकिन वो कहने का मतलब है आपका न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा और अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्लरिंग, आई स्ट्रेन हो रहा है, आप हमारे पास आते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हर दूसरा पेशेंट लगभग आँखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आता है, और ऑकुलर सरफेस प्रॉब्लम लगभग हर दूसरे तीसरे पेशेंट में होती हैं। यानी हिंदुस्तान में अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप इमेजिन करिए कि लगभग 50% लोगों को आँखों की सरफेस की प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि हम कुछ अपना ध्यान नहीं रखते हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, और हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो हम लोग सबसे पहले आपकी आई टेस्ट करते हैं, विज़न चेक किया जाता है, फिर आपको स्लिट लैम्प पे एग्ज़ामिन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें स्लिट लैम्प पे एग्ज़ामिन करने से क्लियर हो जाती हैं कि आपकी टीयर फिल्म कितनी कंसंट्रेशन कैसा है, वो कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ तो नहीं है, उसके अंदर क्या डिपॉजिट्स तो नहीं है आपके टीयर्स में, और आपका टीयर फिल्म ब्रेकअप कैसा है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्लिट लैम्प पे एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिन करने के बाद आपका टीयर प्रोडक्शन प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए शर्मर्स स्ट्रिप्स आती हैं, वो हम लोग लगा के चेक करते हैं कि आपका प्रोडक्शन टीयर यानी आँखों में पानी प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर कुछ स्टेनिंग की जाती है जिससे कि हमें सरफेस की क्वालिटी पता लगती है कि आपकी आँखों की सरफेस कैसी है, और साथ में टीयर फिल्म ब्रेकअप आपका कैसे है, उसको और हम प्रॉपर वे में टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट मैंडेटरी टेस्ट हैं और हर पेशेंट में करते हैं, हम लोग करना भी चाहिए सरफेस देखने के लिए। और साथ में उसके बाद हम कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं, और उसको जो हमारे टेस्ट हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करने के लिए हम कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट करते हैं, जिसमें केरेटोग्राफ, ऑकुलस का केरेटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, जो हमारी नॉन इन्वेजिवली, मतलब बिना आँखों में कोई डाई डाले, बिना कोई आई टेस्ट टच किए हम ब्रेकअप टाइम भी पता लगा सकते हैं। टीयर मेनिस्कस हाइट कितनी है, यानी कितना पानी बन रहा है, इसको देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ आपका टीयर्स में आपका ऑयल कंपोनेंट कैसा है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। और साथ में हम आपकी अपर लिड को और लोअर लिड में आपके मीबोबिन ग्लैंड्स का कैसे है, क्या वो ड्रॉप आउट्स तो नहीं है, हेल्दी हैं कि नहीं आपकी ग्लैंड्स, वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ड्रॉप आउट्स हैं, ब्लॉक हो गई हैं ग्लैंड्स, और उनकी ओपनिंग्स कैसी हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में वो एक डिटेल रिपोर्ट क्रिएट करता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि आपकी आई में ऑकुलर सरफेस की प्रॉब्लम है और वो किस लेवल पे है, कौन सा कंपोनेंट आपका डेफिशिएंट है। आजकल मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में मिक्स्ड काइंड ऑफ ड्राई आइज़ होती हैं, और उसमें ज़्यादातर मीबोबिन ग्लैंड डिसफंक्शंस और एक्वस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ऑकुलस केरेटोग्राफ है उसकी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊं कि कैसे हम लोग उसको टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि क्या हमें दिखता है, जिससे कि हमें ये चीज़ क्लियर होता है, और हम उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये जानकारी तो मिल गई होगी कि टीयर फिल्म की इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे अपना ध्यान रखें, टीयर फिल्म्स को भी एक ऑर्गन की तरह समझ के उसकी कैसे केयर करें, कैसे हम अपने रूटीन्स में ध्यान रखें कि हमारी आंखों की सेहत अच्छी रहे, जिसमें समय से सोना उठना और अपने काम पे उतना ही स्क्रीन्स का इस्तेमाल करना जितनी बहुत नेसेसिटी है, खाने पीने में अपना ध्यान रखना, ये और आंखों के अराउंड प्रॉपर सफाई रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि हमें ऑकुलर सरफेस के बारे में पूरी हम रखें, जिससे कि हमारी आई टीयर फिल्म हमारी नरिश रहे, प्रॉपर रहे। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो टेक्नोलॉजी हमने रीसेंट टाइम में सनाई हॉस्पिटल में एक्वायर की है, जो आजकल टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर मीबोबिन ग्लैंड से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, जिसमें हम मीबोबिन ग्लैंड्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसको मसाज करते हैं टेक्निक्स, जिससे कि वो जो उसके अंदर ऑयल जम गया है वो निकल जाए, या हम उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग IPL कहते हैं, जिससे कि नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं जो केवल मीबोबिन ग्लैंड्स या आपके स्टिमुलेट करने, नर्व्स एंडिंग्स को स्टिमुलेट करने के अलावा सरफेस को भी रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं, यानी हमारी म्यूसिन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती हैं, हमारी मीबोबिन ग्लैंड्स के जो डिसफंक्शंस हैं प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं उनको भी ठीक करती हैं। सनाई हॉस्पिटल ने वो टेक्नोलॉजी रिसेंटली अडॉप्ट की है। नेक्स्ट मेरा वीडियो उस टेक्नोलॉजी के बारे में होगा, मैं दिखाऊंगा कि उस टेस्ट को कैसे करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। और ये चीज़ आज साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है कि कुछ टेक्निक्स केवल हमारे कुछ प्रोडक्ट चीज़ों के लिए ही रिलेटेड हैं कि वो मीबोबिन ग्लैंड्स में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी भी अवेलेबल है जो कि हॉलिस्टिक यानी कंप्लीट टीयर फिल्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है।
अपना बहुत ध्यान रखिए। अब मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि अपनी आइज़ का ध्यान रखिए, आँखों का ध्यान रखिए। उसमें आँखों की सफाई, खान पान, केयर है, समय से सोना उठना भी है। बड़ों की केयर करिए, उनका ध्यान रखिए, बच्चों को ध्यान रखिए, उनको ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर सब सिखाइए, एक अच्छा सिटीज़न बनाइए, उनको एक अच्छे मैनर्स डालिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोग्रेस करते हुए कंट्री के लिए, बहुत ज़रूरी है। डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर सिटीज़न होंगे, उनकी अच्छी हैबिट्स डेवलप करना आज हमारी ज़िम्मेदारी है। और अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।